तमाम मुहाजिरीन हबशा की सरजमीन पर अमन और सुकून की जिंदगी गुजारने लगे थे। लेकिन कुफ्फारे मक्का को ये चैन कहाँ मंजूर था कि फर्जंदाने तौहीद सुकून से रहें। अगर ये लोग हबशा में जमे रहे तो हमारी धाक खत्म हो जाएगी। इन जालिमों ने शैतानी चाल चली। कीमती तोहफों के साथ अमर बिन आस और अम्मारा बिन वलीद को बादशाह हबशा नजाशी के दरबार में अपना सफीर बनाकर भेज दिया। दोनों दरबार में पहुंचे, तोहफों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके अर्ज करने लगे, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपकी सल्तनत में आ गए हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए। जिन्हें तुम मुजरिम कहते हो उन्हें दरबार में बुलाया जाए। से हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। दरबार के आदाब के मुताबिक सजदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सलाम किया और अदब से खड़े रहे। बादशाह को सजदा करो। रसूल ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसीलिए मैं सजदा नहीं करता। फर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरबार शाही में इतिहास बदल देने वाली तकरीर शुरू की। ऐ बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे, बुतों को पूजते, जुल्म करते, कमजोरों को कुचलते थे। अल्लाह पाक ने हमारी कौम में एक ऐसे शख्स को रसूल बनाकर भेजा जिनकी सच्चाई और अमानत हम पहले से जानते थे। उन्होंने हमें शिर्क से रोका, एक अल्लाह की इबादत सिखाई और हर तरह की बुराई से दूर कर दिया। हमने ईमान कबूल किया, बुत परस्ती छोड़ दी। हमने ईमान कबूल किया, बस यही हमारा गुनाह बन गया। इतना सताया गया कि हमें अपना वतन छोड़ना पड़ा और आज हम आपकी सल्तनत के साए में अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि हम फिर उसी गुमराही में लौट जाएं। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की बातों से नजाशी बादशाह का दिल कांप उठा। ये देखकर अमर बिन आस ने अपना आखिरी दांव चला। ऐ बादशाह, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत अकीदा रखते हैं। नजाशी बादशाह ने हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? तब हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। कलाम इलाही की तासीर से नजाशी की आंखों से आंसू बहने लगे, दिल नर्म पड़ गया। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमारे रसूल ने बताया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। कुंवारी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा से बिना बाप के पैदा हुए, अल्लाह की कुदरत की निशानी है। नजाशी बादशाह बोल उठा, बिला शुबा कुरान और इंजील एक ही आफताब हिदायत के दो नूर हैं। मैं गवाही देता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और मोहम्मद वही आखिरी रसूल हैं जिनकी खुशखबरी इंजील में दी गई थी। अगर मैं तख्ते शाही से बंधा न होता तो खुद मक्का जाकर रसूल की जूतियां उठाता और उनके कदम धोता। दरबार के कट्टर ईसाई नाराज हो गए, लेकिन नजाशी ने सबको डांटकर खामोश कर दिया। खामोश! अपने तोहफे वापस ले जाओ। अमर बिन आस और अम्मारा बिन वलीद दरबार से निकाल दिए गए और मुसलमानों से कहा गया, तुम मेरी सल्तनत में जहां चाहो रहो, अमन और सुकून से जिंदगी गुजारो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वाज़ेह रहे, नजाशी बादशाह मुसलमान हो चुके थे। उनके इंतकाल पर हुजूर ने मदीना मुनव्वरा में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। हालांकि नजाशी हबशा में दफन हुए थे। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए हजरत अबू बकर और इब्ने दुगुना। बने रहिए सीरत अन नबी सीरीज के साथ। अल्लाह हाफिज।